आप सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए संविधान पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। यह वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट हुए ये प्रश्न हैं, तो आपको इन्हें ध्यान से समझना है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लें। संविधान से संबंधित आपको प्ले लिस्ट में ये मिल जाएंगी। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कितने अधिवेशन हुए हैं? भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है तो उसमें कितने अधिवेशन हुए ये बताना है। तो हमारे कुल 12 अधिवेशन हुए हैं भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव थे। कौन थे? भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिम्हा राव थे। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान को कब संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। इसे लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों को? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये मैं प्रश्न जो आपको बता रहा हूँ तो ये कई बार रिपीट हुए हैं, तो आपको शुरू से एंड तक वीडियो को देखना है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? नीति निर्देशक तत्वों को और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। तो भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रथम अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। आपको ऑप्शन में यदि इंग्लिश में दिया हो तो आपको फेडरल नहीं लिखना है, वहाँ पर यूनियन ही सेलेक्ट करना है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? समता के अधिकार से संबंधित है। समता का अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत रखा गया है समता के अधिकार को। अगला प्रश्न हमारे, कितने वर्षों के पश्चात भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? यदि वह व्यक्ति लगातार कितने वर्षों तक बाहर रहे कि उसकी क्या हो जाए? नागरिकता समाप्त हो जाए। तो सिर्फ वह 7 वर्षों तक यदि वह भारत से लगातार बाहर रहता है या एक भी बार भारत नहीं आता है बीच में, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। कौन है? तो न्यायपालिका है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है या बोलने की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19 के अनुसार यह प्रावधान दिया गया है। हमें छूट दी गई हुई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार हम बोल सकते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात रख सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है व्यक्तिगत अधिकार के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति में के चुनाव में यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करती है, यानी उच्चतम न्यायालय करती है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 है जो हमारा, वो निर्धारित करता है। हमारा अगला प्रश्न है 80वां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है? तो अनुच्छेद 124(4) के अनुसार राष्ट्रपति होता है जो भारत का, वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। लेकिन किस प्रक्रिया के द्वारा हटा सकता है? तो उसे कम से कम 2/3 बहुमत से आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित करना होगा। प्रस्ताव पारित हो जाएगा, इसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और कम से कम 50 सदस्य इस प्रस्ताव को पेश करते हैं सदन में, किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह अनुच्छेद 75I के अंतर्गत होती है। ये 75I में इसका वर्णन किया गया है, या अनुच्छेद 75 के अनुसार इसमें बताया गया है कि
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और संवैधानिक प्रधान कौन होता है कार्यपालिका का? तो राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्शन देता है महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। और यह अनुच्छेद किसके अंतर्गत बने हैं? अटॉर्नी जनरल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।